Hi there, welcome back to my channel. I hope you will be good at your end. So this is your day 8 of our 30 days DSA challenge. So today we will discuss about length of last word. So now the time to jump the problem. This is the problem. Problem number 58, length of last word. This problem also easy marked problem, but when you see the acceptance rate is also low. So first of all, we will understand this problem and know the how to approach this problem, and then we'll convert it to the code. So basically we will understand first this problem statement. So here given a string hello world, print the length of the last word. लास्ट वर्ड की मुझे इसमें लेंथ को प्रिंट कराना होगा, यानी कि लेंथ को रिटर्न करना होगा। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम का जो अप्रोच है एकदम बेसिक अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, एक इसकी लास्ट इंडेक्स पे हम एक पॉइंटर रखेंगे और लास्ट इंडेक्स हम ट्रेवल्स करते जाएंगे जब तक मुझे स्पेस ना मिल जाए। जब तक मुझे स्पेस नहीं मिलेगा मैं काउंट की वैल्यू प्लस प्लस करता रहूंगा। अगर स्पेस मिल गया तो वही उसी काउंट को वहीं से ब्रेक कर दूंगा और उसी काउंट को हम रिटर्न कर दूंगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं पहले स्ट्रिंग ले लेता हूं हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैंने पॉइंटर को यहाँ पे रख दिया और एक काउंट को मैंने इनिशियलाइज कर लिया जीरो से। काउंट को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। क्या ये जो कैरेक्टर है ये हमारा स्पेस के बराबर है? नहीं है, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो 1 से। फिर तो ये जो पॉइंटर था ये आगे मूव हुआ। क्या ये कैरेक्टर हमारा स्पेस के बराबर है? नहीं है, तो फिर से काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। फिर पॉइंटर आगे मूव हुआ। क्या काउंट की स्पेस इक्वल है कैरेक्टर? नहीं है, फिर से काउंट की वैल्यू इंक्रीज 3 हो गया। फिर ऐसे ऐसे चेक किया, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फिर से चेक किया, क्या ये है? ये भी नहीं है, यहाँ पर भी काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 हो गई। फिर लास्ट में यहाँ पे आया, क्या जो ये कैरेक्टर है ये एक स्पेस है? हाँ, ये कैरेक्टर स्पेस है, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, यहीं पे ब्रेक कर देंगे और जो अपना काउंट आया है ये इसी काउंट को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में काउंट कितना आया है? 5। तो आउटपुट भी हमारा कितना आ रहा है? 5। ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्ट्रिंग तो दे रखी है फ्लाई मिस। इसमें क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स पे यहाँ पे मैं पॉइंटर को रखूंगा और पीछे ट्रेवल्स करता जाऊंगा, यानी कि उल्टे मैनर में, रिवर्स मैनर में मैं ट्रेवल्स करते जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे रखा, क्या ये जो कैरेक्टर है ये हमारा स्पेस की इक्वल है? नहीं है, नहीं है, तो काउंट की वैल्यू अभी 0 है, इसको इंक्रीज कर दो 1 से। फिर आगे वो क्या ये है? ये भी नहीं है, तो फिर से काउंट की वैल्यू 1। ये है? नहीं, फिर से काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी 3। ये है? नहीं, तो फिर से काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई 5। क्या ये है? हाँ ये है, तो यहीं पे अब रुक जाओ और इसे रिटर्न कर दो। यहीं पे रुकने का मतलब है कि ब्रेक कर जाओ और इस वैल्यू को रिटर्न कर दो। तो आउटपुट कितना आ गया? 4। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड this problem and we will move on the computer screen and convert this problem into the code. So now is the time to convert this problem into the code. So first of all, we will take the length of this string into the n variable. s dot length से हम इसकी string ले लेंगे -1, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे मैंने ले लिया। एक काउंट बना लूंगा, इसको मैं सी से इनिशियलाइज 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा। एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि 0 से लास्ट इंडेक्स से 0 तक आएगा, यानी कि रिवर्स लूप लगा लूंगा। इसमें आई को माइनस कर दूंगा। कैरेक्टर निकालूंगा ch में, कैर ch इक्वल टू s डॉट कैर। आई होप आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रिंग से कैरेक्टर कैसे लेते हैं। कैर ऐड करके और जो इंडेक्स नंबर लिखते थे तो स्ट्रिंग से कैरेक्टर मिल जाता है। चेक करेंगे इफ अगर हमारा ch स्पेस के इक्वल नहीं है, अगर हमारा ch स्पेस के इक्वल नहीं है तो क्या करना होगा, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। और अगर ऐसा है एल्स इफ अगर हमारा काउंट 0 नहीं है, अगर हमारा काउंट जो है ये 0 नहीं है, तो यहीं से ब्रेक कर जाओ, यहीं से ब्रेक कर जाओ। इसका मतलब ये है कि स्पेस आ चुका है, एक बार स्पेस आ गया होगा। अब बाहर निकलने के बाद अपने रिटर्न कर दो, काउंट को रिटर्न कर दो। सी को एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर होगा तो देख लेंगे। जस्ट वेट। सो दिस कोड इज एक्सेप्टेबल। सबमिट करके देख लेते हैं, तो एक और सबमिट भी हो गया है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।